नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं भूगोल का अध्याय पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं होती। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। यह स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के फलस्वरूप बनते हैं। पहली आंतरिक प्रक्रिया, दूसरी बाह्य प्रक्रिया। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। इस आंतरिक प्रक्रिया के द्वारा पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं नीचे धंस जाती है। बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह के टूट कर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया द्वारा इसका फिर से निर्माण होता है। ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती है। विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई व ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों व मैदानों में विभक्त किया जा सकता है। पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है। पर्वत 600 मीटर से अधिक ऊंचाई व खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली नदियां होती है, उन्हें हिमानी कहा जाता है। कुछ पर्वत समुद्र के अंदर भी होते हैं। प्रशांत महासागर में स्थित मोनाकी पर्वत, जो कि हवाई द्वीप में स्थित है, सागर की सतह के नीचे स्थित है। इसकी ऊंचाई 10,205 मीटर यानी माउंट एवरेस्ट से भी अधिक है। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे श्रृंखला या पर्वत श्रृंखला कहते हैं। बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं, जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। हिमालय, आल्प्स व एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप व अफ्रीका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पर्वत तीन प्रकार के होते हैं: वलित पर्वत, भ्रंशोत पर्वत एवं ज्वालामुखी पर्वत। वलित पर्वत हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत हैं, जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ है तथा शिखर शंक्वाकार है। भारत की अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन पर्वत व रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं एवं इनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। भ्रंशोत पर्वत पृथ्वी की सतह का जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है, वह ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तब भ्रंशोत पर्वत का निर्माण होता है। ऊपर उठे खंड को उत्खंड या होस्ट कहते हैं तथा नीचे धसे खंड को द्रोणिका भ्रंश या ग्राबेन कहते हैं। यूरोप की राइन घाटी व वासजेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा पर्वत ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण हैं। पर्वत जल के संग्रहार होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों में होता है। पठार उठी हुई सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं, जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए व पुराने होते हैं।
भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई माध्य समुद्री तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। इसी कारण विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित है। अफ्रीका का पठार सोने व हीरों की खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला तथा मैंगनीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती है। जैसे भारत में छोटा नागपुर का पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात और कर्नाटक में जोग जलप्रपात। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। ये सामान्यतः माध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। कुछ मैदान काफी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल या तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियों व उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने होते हैं। नदियां पर्वतों की ढालों पर नीचे की ओर बहती है तथा उन्हें अपर्दित कर देती है। वे अपर्दित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती है। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे पत्थर, बालू तथा सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं। इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है। भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान, चीन में यांगसे नदी का मैदान प्रमुख है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट कर बताएं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।